हेलो डियर स्टूडेंट, विद्यादीप एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम इस चैनल पे इडियम्स की सीरीज पढ़ रहे थे और आज हमारी इस सीरीज में तीसरी क्लास है। हम यहाँ पे ट्रैक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इडियम्स, और जो ट्रैक कभी भी हमें नहीं भूलेगी। चलिए आज की क्लास का पहला इडियम्स देखते हैं। पहला इडियम्स है वॉल्ट बॉडी एंड सोल। वो कहा जाता है ना कि आत्मा और शरीर सब कुछ होता है, मतलब बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली या फिर पूर्णतया। नेक्स्ट है वोल्ट फ्रॉम बिलू। बिलू का मतलब यहाँ पे समझिए आसमान, और आसमान से क्या गिरेगा, वोल्ट गिर गया है। मान के चलिए अपन बाहर छत पर लेटे हुए हैं और आसमान से क्या गिर गया, एक वोल्ट गिर गया है। तो क्या हमने उस वोल्ट की पहले से अपेक्षा की थी? नहीं की थी, और वो गिर करके कहाँ गिरा, हमारे सिर में लग गया है। तो ये क्या है, आकस्मिक विपत्ति, मतलब ऐसी कोई भी विपत्ति जिसकी हमने क्या ना की हो, आशा ना की हो, इसको बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम जो जिसके हमने एक्सपेक्टेशन ना किया। आगे है बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, बॉर्न का मतलब होता है हड्डी, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। यहाँ पे मान के चलिए दो कुत्ते लड़ रहे हैं, गाय के लिए, एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वस्तु या फिर झगड़े का कारण, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। इसके पहले हमने एक और मुहावरा पढ़ा था जिसका मीनिंग जो है सेम था, और वो कौन सा मुहावरा था, तो हमने पढ़ा था एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, मतलब झगड़े का कारण। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ, और ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, और या बून का मतलब होता है क्या, आशीर्वाद। तो कौन सा आशीर्वाद, छिपा हुआ आशीर्वाद या छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। नेक्स्ट है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है, बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त, या इसी को एक और बोला जाता है क्या, क्लोज फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड एक ही बात होती है। क्लोज फ्रेंड या फिर बॉसम फ्रेंड एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। यहाँ पे ब्रेक द आइस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गर्मियों का समय चल रहा है तो हम बर्फ को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे आइस का मतलब क्या होता है, तो शांति, और यहाँ पे क्या, ब्रेक द आइस, तो उस शांति को तोड़ना, उस चुप्पी को तोड़ना क्या कहलाता है, ब्रेक द आइस, या इसको कहा जाता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कोई भी कन्वर्सेशन क्या करना, प्रारंभ करना, और इसको क्या बोला जाता है, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है ब्रेथ वंस लास्ट। ब्रेथ वंस लास्ट, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की अंतिम सांस, और अंतिम सांस कब बोला जाता है, जब वो मरने लगता है या मर जाता है। इसका मतलब क्या होता है, टू पास अवे या टू डाई, मर जाना ही क्या कहलाता है, अंतिम सांस होना। वो लगते ना कि उसकी अंतिम सांसें हो गई हैं, अंतिम सांस मतलब क्या होता है, मर जाना। नेक्स्ट है ब्रॉड डेलाइट। ब्रॉड डेलाइट, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा, और डेलाइट का मतलब होता है दिन का प्रकाश। ब्रॉड डेलाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, इन डे लाइट। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जब क्राइम को या जो अपराध होता है उसको छिपाया नहीं जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है, इन ब्रॉड डेलाइट। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। और ब्रोकन रीड, रीड क्या कहलाता है, रीड का मतलब होता है ईख, जो गन्ने के प्रकार की ही आती है ना, एक उसी के जैसे होती है, उसको क्या बोला जाता है, ईख। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ईख। रीड का मतलब क्या होता है, ईख, इसका मतलब होता है ईख। और कैसी ईख, ब्रोकन रीड मतलब अविश्वासी व्यक्ति, या कह सकते हैं अ वीक और अनरिलायबल पर्सन, जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। रिलाई का मतलब क्या होता है, भरोसा करना, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोला जाता है, अनरिलायबल पर्सन। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, और उसको क्या बोला जाता है, ब्राउन
ब्राउन स्टडी अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। नेक्स्ट है बुल। बुल क्या कहलाता है? तो बुल का मतलब होता है सांड। अब बुल कहाँ पे है? चाइना शॉप। तो बुल सांड का और शॉप पे क्या काम है? सांड तो कहाँ होते हैं? खेतों में होंगे, जंगलों में होंगे, और उस वहां पे क्या काम है? शॉप पे तो कोई काम नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जहां पे उसकी जरूरत नहीं है वहां पे वो व्यक्ति है, उसको क्या बोला जाता है? बुल इन चाइनाज शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो। या वन एक व्यक्ति हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, मतलब एक कोई ऐसा व्यक्ति जो उस स्थान के लिए क्या ना हो, सुटेबल ना हो, उसको क्या बोला जाता है? अ बुल इन चाइना शॉप। नेक्स्ट है बाय ना होल इन द पॉकेट। मान के चलिए पॉकेट में क्या डाले हैं? पैसे डाले हैं, और उसमें क्या हो गया है? एक होल हो गया है, तो इससे पैसे क्या हो जाएंगे? बहुत जल्दी गिर जाएंगे, या बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे, और इसी को क्या बोला जाता है? बाय अ होल इन द पॉकेट, मतलब शीघ्रता से खर्च करना। मनी स्पेंड क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। नेक्स्ट है व्हेन वंस फिंगर्स, किसी की खुद की अपनी उंगली क्या करना? जला लेना। मतलब व्हेन वंस फिंगर्स, आग लगाकर गए थे किसी और के घर में आग लगाने, आग लेकर के गए थे किसी और के घर में आग लगाने, लेकिन उंगलियां क्या हो गई? अपनी ही जल गई। इसको क्या बोला जाता है? कि खुद का नुकसान कर बैठना। मतलब दूसरे के नुकसान, दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में हमने खुद का अपना नुकसान कर लिया, और इसी को क्या बोला जाता है? व्हेन वंस फिंगर्स टू गेट वनसेल्फ इनटू ट्रबल, मतलब खुद को अपने आप को क्या में डालना? मुसीबत में डालना, क्या कहलाता है? व्हेन वंस फिंगर्स। आगे है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब देखो, जो कैंडल होती है, मोमबत्ती क्या होती है, उसके एक साइड से जलाया जाता है, लेकिन अब मोमबत्ती आ गई तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है, और क्या कर रहे हैं? एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड से जला रहे हैं, और उसको क्या बोला जाता है? कि व्हेन द कैंडल एट बोथ एंड। इसका मतलब है कि आपके पास मोमबत्ती क्या आ गई? आप तो उसको दोनों तरफ से जला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो संसाधन है उसका आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। मतलब अपनी क्षमता अथवा साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना। टू यूज वंस रिसोर्सेस और एनर्जीज टू एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिक। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो, पहले क्या होता था पुराने जमाने में कि जो लोग होते थे वो क्या करते थे? जैसे जो पढ़ाई करते थे या जो काम करते थे, उसके लिए क्या करते थे? डब्बू जलाते थे। अब डब्बू क्या होती है? डब्बू क्या होती है? तो जो लालटेन होती है वो वैसी क्या होती है? एक डब्बू होती है। एक बढ़िया तरीके से क्या होता है? ऐसे जो है एक पॉट होता था, और इसमें क्या होता था? एक बत्ती जला दी जाती थी, और इसको क्या बोला जाता है? डब्बू। तो इसमें क्या भरा जाता? कैरोसिन का ऑयल भरा जाता था। तो जो देर रात तक मेहनत करता था उसको क्या बोला जाता? बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसको बोला जाता है लेबरिंग या स्टडीइंग टिल लेट नाइट। ज्यादा रात्रि तक क्या करना? पढ़ाई करना, या ज्यादा रात्रि तक मेहनत करना, क्या कहलाता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ज्वलंत प्रश्न। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन कर देना जिससे क्या हो जाए? जिससे क्वेश्चन पूछा है ना उसके मन में क्या लग जाए? आग लग जाए। जैसे वो एक नायक फिल्म होती है ना, उसमें अनिल कपूर कैसे करता है? अमरीश पुरी से क्वेश्चन पूछता है तो उसके मन में, दिमाग में, सब जगह क्या होता है? आग लग जाती कि कैसा क्वेश्चन पूछ दिया भाई। तो उसका मतलब क्या होता है? ज्वलंत प्रश्न पूछना या हॉट इशू। आगे है बरी द हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, बरी का मतलब होता है दफनाना। अब कोई भी क्या कर रहा है? कोई भी क्या कर रहा था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी था और वो कंधे पर लेकर के घूम रहा था कि आओ हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन क्या हो गया? शत्रुता खत्म हो गई, और उसने क्या कर दी? वो कुल्हाड़ी गाड़ दी है। तो कुल्हाड़ी को क्या करना? गाड़ना या दफनाना। इसका मतलब क्या होता है? शत्रुता को खत्म करना या दुश्मनी खत्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक कर क्या करना? कोई काम करना। पहले आपने काम स्टार्ट किया, फिर रुक गए, फिर काम किया, फिर रुक गए, फिर काम किया। इसका मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से काम करना। नेक्स्ट है बाय हुक और क्रुक। इसका मतलब होता है सही या गलत किसी भी तरीके से काम करना। मतलब
अपन को वो काम चाहिए, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, बस काम होना चाहिए, और इसको क्या बोला जाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। इसके बाद है बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। बाय लिप्स, लिप्स का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना। पहले क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है, और इसका मतलब होता है दिन दूनी और रात चौगनी करना। आगे है बाय स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो दांतों में कितनी स्किन होती है, बिल्कुल नाक के बराबर, जो उस मसूड़े होते हैं उसी में थोड़ी सी होती है, और इसको क्या बोला जाता है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसका मतलब होता है क्या, थोड़े से अंतराल में।